रिकॉर्ड। ठीक। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखना है इक्वल टू लिस्ट डॉट डेट्स ब्रैकेट स्टार, और यहाँ पे आप डालोगे हैश टैग डेट, पहले ईयर डालना, कॉमा मंथ कॉमा डे, ये तो नॉर्मल है। कॉमा उसका पूछता है ड्यूरेशन कितनी चाहिए, मैंने कहा कम से कम 2 साल की डेट होनी चाहिए, तो 730 दिन, कॉमा स्टेप, हमें ये क्या चाहिए ड्यूरेशन में, पहले आते हैं डे, आवर, मिनट, सेकंड, कोई डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एंटर करोगे आपकी लिस्ट बन के आ जाएगी। पर ये जो लिस्ट आई है ये इस वाली डेट के बेस पे आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए समझाने के लिए कॉपी करके साथ साथ इसको वर्ड में डाल दे रहा हूँ ताकि आपके नोट्स के लिए हो जाए। ये समझ में आता है। बट यहाँ पे मैंने बोला कि जो डेट है ये उसकी उठाओ ना, जो ट्रांजेक्शन डेट है हमारे पास फूड मार्ट वाली या सेल्स हमने कंबाइन करके बनाई थी, इसकी डेट उठाओ मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस पे ध्यान रखना, तो ये जो डेट डालनी है मेरे को यहाँ पर, इसको हटा दो, इसकी मिनिमम डेट उठा लेते हैं। तो मिन क्या लिखोगे, लिस्ट डॉट मिन, यानी लिस्ट का मिनिमम चाहिए। लिस्ट कौन सी है, जो मेरी सेल्स है ना, सेल्स के अंदर ट्रांजैक्शन डेट है, ये इसका मिनिमम है। कहाँ से आया, 1997 से आ गया। और कहाँ तक आएगा, 730 दिन। मैं 730 से मतलब नहीं है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पकड़ो, और जो भी डेट आ रही है वो एक लिस्ट ले लो, मिनिमम और मैक्सिमम, उसकी माइनस का ड्यूरेशन निकालनी है, तो उसको बोलेंगे डेज डॉट, सॉरी ड्यूरेशन डॉट डेज होता है, ड्यूरेशन डॉट डेज चाहिए, एक तो दो चाहिए, स्टार्ट डेट और मिन डेट। तो ये तो मिन मिन डेट निकाल रखी है हमने, कॉपी कर लो, और मिन की जगह कर दोगे मैक्स, तो ये मैक्स, ठीक है, माइनस मिन, मैक्स माइनस मिन, इसमें एक दिन कम आता है, भी एड में जोड़ लेंगे, चलो पहले इसको कितना चलाते हैं। ये पूरी मेरी डेट आ गई 97 और 98 की। बट होता क्या है, अगर आपको समझाओ एक्सेल के अंदर, एक एक 1997, ठीक है नहीं, 31 12 1998, यहाँ से गिनना है मेरे को। अगर मैं इसको ऐसे घटाऊंगा तो कितने दिन आ रहे हैं, 729, जब होते 730 है, एक दिन जुड़ेगा। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अगर मैं 97 कर दूँ इसको, इस सॉफ्टवेयर जब भी 365 होते हैं तो एक दिन गिनता नहीं है ये। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, एक ये माइनस करने के बाद, या फॉर्मूला खत्म हो रहा है, फॉर्मूला से पहले प्लस वन कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है। तो सर जिस दिन से चलेगा उस दिन से अगले दिन से गिनना शुरू करें। हाँ, ठीक है भाई, पहले। अब मुझे इसमें क्या करना है, ईयर मंथ कॉलम अलग अलग निकालने हैं। तो यहीं पे आप जाओगे, जब ऐड कॉलम में एक नया कॉलम ऐड कर, तो क्लिक कर लो पहले। ये क्या लिस्ट बन के आई है, क्या बन के आई है अभी ये लिस्ट। इस लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट कर लो, इस लिस्ट को। तो यहाँ पे जाओ टू, ठीक है, और ओके कर दो बस, टेबल बन गई। इसका नाम दे देते हैं हम डेट। अब इसमें ईयर मंथ कॉलम वगैरह ऐड करने हैं। यहाँ पे जाओ, कस्टम कॉलम लो, में क्या चाहिए, ईयर्स निकालने। और सिंपल सा बोलना है, डेट डॉट ईयर, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ईयर नहीं चलेगा, डेट डॉट ईयर, किसका, डेट का। इससे क्या होगा, ईयर निकल के आएगा। मंथ निकालना हो क्या करोगे,
बिल्कुल सही है। मंथ्स, डेट डॉट मंथ, मंथ। और डे के लिए डेट डॉट डे। बट मुझे मंथ का नाम चाहिए, क्या चाहिए मंथ का नाम। फिर दोबारा से मंथ, यहाँ पे आएगा डेट डॉट टू टेक्स्ट, टू टी कैपिटल, डेट डॉट टू टेक्स्ट, जाके स्टार्ट, यहाँ पे डेट लिखो, कॉमा फॉर्मेट दे दो, एम एम एम। ये क्या नाम है, अगर स्मॉल एम लिखोगे तो मिनट के लिए हो गया, कैपिटल एम लिखोगे तो मंथ के लिए आएगा। अच्छा, क्लियर होगा। मुझे इसमें क्या करना है, अब डे हो गया, मंथ हो गया, मुझे इसमें ईयर ऐड करना है। वो डे मंथ ईयर भी हो गया, डे का नाम क्या चाहिए, डे का वीक डे के नेम। तो वही अगेन, डेट डॉट टू टेक्स्ट डेट्स डी डी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, कौन सा दिन है, वीकडे निकालना है, वीकडे का नंबर। तो क्या बोलना है हमें, डेट डॉट वीक डे ना, डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक। यहाँ पे वही डेट्स, कॉमा, अरे यार, फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या है, वन, यानी मंडे। ये टू आ गया, जीरो वन टू नहीं आ गया ना, जीरो का मतलब संडे, टू का मतलब चेक करना पड़ेगा, वन से आएगा टू से आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीन आंसर आने चाहिए था आपके मैथ से, वन हो गया तो। चलो देख लेंगे क्या चल रहा है, देख लेंगे बस, लास्ट जीरो लगा दो। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सही हो गया, ईयर और मंथ चाहिए, क्या चाहिए, मंथ और ईयर साथ में, मंथ डैश ईयर। हमने बोला मंथ और ईयर चाहिए, हमने बोला कि वही डेट डॉट टू टेक्स्ट, डेट डॉट टू टेक्स्ट, डेट आ गई, कॉमा, एम एम एम, सॉरी कैपिटल एम, बट ईयर कैसे आएंगे, वाई छोटे में आएंगे। ये हमने वो डेटा लिंक करके कर रहे हैं ना, इसलिए स्लो चल रहा है, पहले यहाँ से कंबाइन करता है, फिर प्रोसेस करता है आगे। मुझे क्वार्टर चाहिए, क्या चाहिए, क्वार्टर। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि क्वार्टर तो नंबर में आएगा, उसका मुझे क्यू ऐड करना है, तो देखो कैसे आएगा, क्वार्टर, डेट डॉट क्वार्टर ऑफ ईयर, वो कैपिटल है इसका, क्वार्टर ऑफ ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने डेट डाल दी। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वार्टर तो आ जाएगा बट नंबर नंबर में आएगा खाली। ये समझे टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले इससे सेल कंबाइन होती है, कंबाइन से मैच उठा रहा है, हर बार प्रोसेस पूरा चला रहा है, यानी सेल की पूरी कोई जरूरत चलाता है। क्वार्टर आ गया, बट स्टार्टिंग में कुछ आया ही नहीं,
मैं सेटिंग में जा करके आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं खाली क्यू लिखूंगा यहाँ पे, क्यू एंड लगाऊंगा तो नहीं होगा, क्योंकि नंबर है और ये टेक्स्ट है, एरर दे देगा। नंबर को टेक्स्ट करने के लिए क्या था, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम क्या करेगा, नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, बाद में उसको कंबाइन कर, समझ आ गया। टेक्स्ट डॉट फ्रॉम क्या करता है, नंबर को टेस्ट में फॉर्म टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेगा, फिर कंबाइन करेगा। क्यू, काफी है इतना, और बताओ, काफी है। इसके बाद ट्राई कर लो, कोई डाउट हो फिर देखते हैं।